साथियों, देश के भ्रष्ट और करप्ट नेता नौजवान साथियों को पूरी तरह से उनके पथ से, उनके मार्ग से विचलित कर दिए हैं। इन्हें बहुत अच्छा लगता है जब देश का युवा इधर उधर भटकता है, आगजनी करता है, आंदोलन कोई करता है, क्रांतिकारी आंदोलन जब भी करता है तो इन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। काम बिगड़ जाने के बाद से अपनी सहानुभूति के लिए अनेक प्रकार के वहाँ पर टिप्पणियाँ करते हैं। ये इतने गच्च नेता आजकल के हैं, आजकल के सांसद हो गए हैं, जैसे निपुण शर्मा हो गए, रवि किशन हो गए, अभी कई ऐसे हैं जो उल्टा पुल्टा बयान दे करके देश के युवा को अपने पथ मार्ग से विचलित करने का काम कर रहे हैं ये सब। और अपने गलती करते हैं, उसका से भुगतना किसी और को पड़ता है। देश में सिर्फ इन्हीं लोगों के बयान से, उल्टा पुल्टा बयान से जो देश का युवा है वो आपस में विद्रोह कर लेता है कहीं न कहीं। उसके बाद से इन लोगों का बुलडोजर है युवा के घर पहुंच जाता है और उस एक जात विशेष के घर पहुंच जाता है, जो काफ़ी हद तक बुरा है। अभी हम बात कर रहे हैं अग्निवीर के लिए। अग्निवीर एक बच्चा एक अपनी उम्र 17 सालों तक व्यतीत करता है, संघर्ष करता है। उसके बाद से 17 सालों के बाद से सेना में भर्ती होता है। 17 साल से यदि वो हो जाता है, उसको 21 साल में 17 से 21 मान लीजिए 4 साल में रिटायरमेंट हो जाता है। 4 साल में रिटायरमेंट हो जाने के बाद यदि शादी का उसका आता है, कोई इत्थी आता है, तो क्या लोग बोलेंगे, पूछेंगे लड़का क्या करता है, तो बोलेंगे लड़का अभी रिटायरमेंट हुआ है आर्मी से। वहाँ पर क्या वैल्यू रहेगी लड़के की, कुछ नहीं समझ में आता है। अच्छा, बोलते हैं देश में हमारे युवा सेना पूरी तरह से युवा होना चाहिए। हम पूछते हैं 70 साल के नरेंद्र मोदी हो गए हैं, या इनको नहीं रिटायरमेंट होना चाहिए अब? हाँ, ये देश को चला रहे हैं किस तरह से? जब से नोटबंदी, जीएसटी और किसान का काला कानून, और जब से ये 4 साल का अग्निवीर योजना लेकर आए हैं, इनका काफ़ी बड़ा विरोध होता रहा है। हम कहते हैं जैसे जैसे बूढ़े हो रहे हैं, इनकी ये मेमोरी पूरी तरह से सठियाने वाली और डिसीजन ले रही है। इनको सबसे पहले इनको हटाना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को, चूँकि ये उस लायक नहीं रह गए हैं, प्रधानमंत्री के लायक रह नहीं गए हैं। देश का युवा आज पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक जो संपत्ति है उससे कितना तोड़ फोड़ कर रहा है, आज आप सभी लोग मीडिया पर देख रहे होंगे। ये सब नेता चाहते हैं, नेता ये सब चाहते हैं, इससे इनकी टीआरपी पब्लिसिटी बढ़ती है। यदि इसमें एक कुछ भी कहते हैं तो इनकी बयानबाजी को तुरंत लोग सुनते हैं, देखते हैं, जानते हैं। तो अग्निवीर के जो भी हमारे साथी हैं वो लगातार इस चीज़ में लगे हुए हैं। हम चाहते हैं इस जो आगजनी हो रहा है, जो प्रदर्शन, क्रांतिकारी प्रदर्शन हो रहा है, वो रुकना चाहिए। ये अच्छा तो नहीं है, क्योंकि ये जो भी पब्लिक रेलवे स्टेशन, बसें, ये सब जो भी पब्लिक चीज़ें हैं, ये सारी हम ही लोगों के टैक्स से बनी हुई चीज़ें हैं। तो इस पर नियंत्रण होना चाहिए। और सरकार बहुत बड़ी बेवकूफ़ सरकार है। यह जब से सरकार आई है तब से शुरू से अंत तक दंगा ही करा रही है सिर्फ, और कुछ नहीं करा रही है। जब से आई है यह हिंदू मुस्लिम और बेरोजगार और गरीब को लूटने का काम ही कर रही है। 500 रुपये दे करके, अनाज फ्री में दे करके लूटने का काम कर रही है। उससे ज़्यादा गैस पेट्रोल महंगा कर करके लूटने का काम केवल कर रही है। और अंतिम समय में यह अग्निपथ योजना लेकर आई है, जिसमें आज दुनिया भर में इसकी आलोचना की जा रही है। हर शहर में देखा जाए तो आगजनी का माहौल है। बसें तोड़ दिए गए, रेलवे में आग लगा दिए गए, और 24 घंटा के अंदर न जाने कितने नौजवान साथी भी मारे गए हैं गोली बारूद में। पुलिस प्रशासन के द्वारा जिस तरह से इसको रक्षात्मक रूप दिया जा रहा है, उसमें कहीं न कहीं मान लीजिए मिसबिहेव हो जा रहा है, जिसके कारण कई छात्र को गोलियां भी लग गई हैं, और कई छात्र आत्महत्या भी कर लिए हैं। इस सरकार से हमारी विनम्र निवेदन है, यह सरकार की तो हट जाए कि तो इस काले कानून को वापस ले ले। 4 साल का हमें ये व्यवस्था नहीं चाहिए, हमें चाहिए जीवन भर का व्यवस्था, जो हमारी जब तक उम्र है, जब तक एक सीमा है, तब तक हम उसमें रह सकें, देश का युवा उसमें रह सकें। अवश्य हम पूछते हैं, यदि 4 साल के बाद आपके पास व्यवस्था हो जा रहा है, तो आप उसके पहले क्यों नहीं उसमें व्यवस्था को देते हैं हमें, ताकि हम उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकें, आगजनी न कर सकें। आप बोल रहे हैं 4 साल के बाद कॉर्पोरेट सेक्टर में देंगे, यूपी पुलिस में देंगे, इधर उधर मतलब सेक्टर में देंगे। हम पूछते हैं, यदि आपके पास इतना ही व्यवस्था है, तो आप क्यों नहीं उसके पहले हमको व्यवस्था दे रहे हैं? उसके बाद से देने का क्या मतलब है?
इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। और सबसे गए गुजरे आजकल के एमएलए एमएलसी हो गए हैं जो सांसद में बैठे हैं और इन्हें ये भी नहीं समझ में आता है कौन सा बिल कब पास होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, किस रूप में पास होना चाहिए, कुछ भी नहीं समझ में आता। इतने बड़े बकलोल हो गए हैं आजकल के जो एमएलए हैं, पढ़े लिखे हैं ही नहीं। अभी जिस तरह से आग बबूला वाली स्थिति चल रही है, हम कई ठर जो है न्यूज़ चैनल पर देखे हैं, बच्चे जो है बस में फंसे हुए हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, कहीं पर लोग जा रहे हैं, एम्बुलेंस वाले जो है परेशान है, अपने मरीज़ को लेकर परेशान है। इस तरह से सारी जनता जो है परेशान है। ये परेशान करने का एक ही कारण है, सिर्फ नेता यदि करप्ट भ्रष्ट रहेंगे तो दुनिया और ये जनता परेशान तो रहेगी रहेगी। और मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहूँगा, नरेंद्र मोदी जी को मैं कहना चाहूँगा, आपकी उम्र 70 साल हो चुकी है और आप अब रिटायरमेंट ले लीजिए। हमारे योगी जी को भेजिए पीएम के लिए, ठीक है। हमारे योगी जी अच्छा डिसीजन लेते हैं, योगी जी को भेजिए आप। जनता से अपील करूँगा कि योगी जी को अब अगला पीएम बनाया जाए, क्योंकि यह डिसीजन अच्छा लेते हैं। हाँ, दूसरा नंबर बात यह है, देश का युवा जो है 40 सालों तक छक्के चौके मारता है, वो बूढ़ा नहीं होता है। जो 4 साल में अब आर्मी से रिटायरमेंट उसे दे रहे हैं। 70 साल की उम्र हो गई है आपकी, अब आपकी रिटायरमेंट की दिन आ गए हैं, ठीक है। अब आप रिटायरमेंट ले लीजिए और हमारे नए प्रधानमंत्री योगी जी को बनाइए, चाहे किसी और को बनाइए, लेकिन बनने का मौका दीजिए। अब आप हटिए, आपकी अब ज़रूरत ख़त्म है, ठीक है। देश का युवा एकदम पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। बरगलाने का काम आप लोगों का जो है बहुत तेज़ से चल रहा है, इसे रोकना ज़रूरी है। हमारे देश का युवा जो है 40 से 40 तक की उम्र में जो है क्रिकेट खेलते हैं, अच्छी तरह से जो है क्रिकेट खेलते हैं, मैच खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, अनेक प्रकार की चीज़ें जो है वो खेल लेते हैं, कर लेते हैं। लेकिन आप सिर्फ जनता को पागल और बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप हटिए। मैं राजनाथ सिंह से निवेदन करना चाहूँगा कि आप एक अच्छे खासे हमारे अगल बगल के हैं और ऐसे चीज़ों को पूरी तरह से बर्खास्त करिए और आने वाले समय में अच्छा पॉलिसी लाइए जिसका हम लोग विरोध न करें। आप लोग जो है बीजेपी ने और सरकार ने इतनी बहुत सारी जो है ऐसी पॉलिसी लाई है जिसका कोई विरोध नहीं किया गया है। अच्छी यदि पॉलिसी लाते हैं तो कोई नहीं विरोध करता है, लेकिन जब हित में वो पॉलिसी नहीं होगी तो इसका विरोध किया जाएगा। आपका विरोध नहीं है, ये विरोध सिर्फ पॉलिसी का है। और मैं उन छात्रों से, उन अपने भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान न करें, क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी हम ही लोगों की देन है, हम ही लोगों से बना हुआ प्रॉपर्टी है। कृपया करके इसको नुकसान न करें। और सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, किसी भी बिल को यदि पास करना चाह रहे हो, किसी भी स्कीम को लाना चाह रहे हो, तो उसके पहले उस पर पुनर्विचार करो अच्छी तरह से। इस स्कीम के बारे में फिर से पुनः जो है पुनर्विचार करो, उसके बाद से विचार करने के बाद से इस स्कीम को लाना हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, देश का युवा एक्सेप्ट करेगा। ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, आप जब से प्रधानमंत्री बने हैं बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए हैं। नोटबंदी सबसे बड़ा डिसीजन आपका रहा है। नोटबंदी हो गया, जीएसटी हो गया, किसान आंदोलन हो गया, ये सब जो है काला कानून हो गया, इतना कई सारे जो है आपने डिसीजन लिए हैं, लेकिन हमेशा हम युवा आपके साथ रहे हैं, क्योंकि आप एक सशक्त नेता थे और देश के लिए अच्छा करने वाले थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था। लेकिन अब आप सठियाने लायक काम करने लगे हैं जब से आपका 70 साल लगभग उम्र हो गया है। इसलिए आपसे निवेदन है, अब आप बैठ जाइए और हमारे युवा नेता को, प्रधानमंत्री को जो है उजागर होने दीजिए और बनने दीजिए, ताकि आने वाले समय में देश के भविष्य का जो है रक्षा हो सके, देश का भविष्य अच्छा हो सके। अब बहुत कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अपने युवाओं से मैं निवेदन करना चाहूँगा, अपने साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि ये पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को जो है नुकसान न करें, ताकि यदि यह नुकसान होता है तो हमारे ही हक में जो है इसको फिर पुनः जो है रिवर्स करना पड़ेगा और हमारे ही जीएसटी, हमारे ही टैक्स से इसको फिर पुनः बनाना पड़ेगा, तो फिर महंगाई बढ़ेगी। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि आप लोग शांति बहाल बनाए रखें। और सरकार से निवेदन यही रहेगा कि इस अपने स्कीम को वापस ले, ताकि युवा शांत हो जाए और इस पर अनेक प्रकार के जो है छोटे मोटे टिप्पणियाँ ना करें। जैसे रवि किशन जी ने अभी टिप्पणी कर दिया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि 4 साल में युवा के पास 12 लाख रुपए हो जाएंगे। मैं कहता हूँ 4 साल युवा के पास 12 लाख रुपए हो जाने से क्या होगा? फिर यदि उसको रिटायरमेंट मिल जाएगा, फिर वो बेरोजगार हो जाएगा पूरी तरह से। हाँ, कोई ज़रूरी है जो 25% मान लीजिए आप ले लेते हैं, आर्मी में 75% बचे हुए हैं, तो आप उससे फाइनली जो है यूपी पुलिस या चाहे किसी और सेक्टर में रख लेंगे। एक कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसमें एज लिमिट दिखा सकते हैं, पढ़ने की उसमें क्षमता नहीं रहेगी, लड़का उसमें पढ़ नहीं पाएगा। पढ़ने की जो एक
उत्तेजना होती है वो ख़त्म हो जाएगा, उस समय जोश जुनून ख़त्म हो जाएगा। तो उस समय कंपटीशन भी काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा हम लोगों के लिए। तो आप लोगों से निवेदन है, उल्टा पुल्टा बयान मत दीजिए, आप 12 लाख रुपये की बात मत करिए। हमें जो भी चीज़ दीजिए सिक्योर दीजिए, ताकि हम अपने लाइफ में उसे कर सकें। और यदि कुछ नहीं करना है तो सब चीज़ें ख़त्म करिए। हम युवा हैं, उस तरह से भी जी लेंगे, क्योंकि हमने उस चीज़ को देखा है और कोरोना ने हमें उस चीज़ को सिखा दिया है जीना। ठीक है, और इतना ही कहना चाहूँगा और बहुत कुछ नहीं कहना चाहूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।